स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के बीच पीएम मोदी ने दोनों जगह चुनावी रैलियां की है। हरियाणा में तीसरी बार लगातार बीजेपी का लक्ष्य सरकार बचाने का है, लेकिन प्रत्याशियों के ऐलान के बाद जिस तरह से हालात बदले हैं, पार्टी को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। कई सीटों पर निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर चुके बीजेपी नेता अपनी ही पार्टी के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। ऐसे में अब पीएम के कुरुक्षेत्र में रैली के बाद हाईकमान को उम्मीद है कि हालात बदल जाएंगे। जैसे जैसे 5 अक्टूबर का दिन करीब आ रहा है, बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। यही वजह है कि अब पीएम ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। पीएम की रैली के बाद पार्टी को उम्मीद है कि मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा। बीजेपी को 2 मोर्चों पर रणनीति बनाने पड़ रही है। एक तो पार्टी में रहे विरोधियों से मुकाबला करना है, वही जो इस्तीफा देकर जा चुके हैं और आज़ाद लड़ रहे हैं उनसे पार पाना है। जम्मू कश्मीर में अगर बीजेपी को सीटें ठीक मिल गई तो यह उसके लिए अच्छी बात होगी। धारा 317 हटाने के बाद वहां पहला चुनाव है। इस मुद्दे को बीजेपी भुना भी रही है। वही हरियाणा में पार्टी को सत्ता विरोधी लहर और अपने बागियों का डर है, जिनकी नाराजगी गेम को बिगाड़ सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद अगर बीजेपी हारी तो विपक्षी और उत्साहित होगा। पार्टी का मानना है कि इस चुनाव में काफ़ी कुछ दांव पर लगा है। बीजेपी अब तक किसान आंदोलन की तपीश झेल रही है। कई उम्मीदवारों का इलाकों में विरोध हो रहा है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली पहले ही उसके हाथ से निकल चुके हैं। किसानों का अधिक विरोध यही था। हाल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा और यूपी में खूब नुकसान झेलना पड़ा है। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी का मानना है कि हरियाणा में सरकार होने का कारण किसानों को दिल्ली में घुसने से रोका। अगर हरियाणा हाथ से फिसल गया तो ऐसा आंदोलन दोबारा राष्ट्र स्तर पर फैल सकता है, क्योंकि कभी भी विपक्षी और किसान दिल्ली में घुस सकते हैं। हरियाणा को खोने का एक और पहलू गुरुग्राम है, जो निवेश और रियल एस्टेट के लिए अहम है। यूपी का नोएडा, हैदराबाद और बेंगलुरु भी ऐसे ही हब है। अगर हरियाणा हाथ से फिसला तो तेजी से विकसित हो रहा है एक और महानगर विपक्षी के पास चला जाएगा। महाराष्ट्र का चुनाव मुंबई की वजह से बीजेपी अहम मान रही है, जहां उसे विपक्षी से जोरदार टक्कर मिल रही है। बताया जा रहा है कि टिकटों को लेकर काफ़ी माथापच्ची हाईकमान ने की है। हरियाणा में बीजेपी की कोर टीम ने चुनाव प्रभारी विपल कुमार देव, सह प्रभारी सितेश पुनिया और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल है। इसके अलावा सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश प्रमुख मोहन लाल बडोली और प्रभारी फणींद्र नाथ शर्मा ने टिकट वितरण को लेकर रणनीति बनाई थी। वही अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिया था। सूत्रों के अनुसार बगावत का मतलब टिकटों का गलत वितरण नहीं है। लोकप्रिय चेहरों को नज़रअंदाज नहीं किया गया। टिकट देने में काफ़ी सावधानियां बरती गई है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का ध्यान रखा गया। राव सीएम बनने की इच्छा जता रहे हैं। उनकी बेटी आरती राव को अटेली से मैदान में उतारा गया है। बताया जा रहा है कि 9 स्पोर्ट्स पर भी दाव खेला गया है। 12 लोग मनोहर लाल की पसंद है। 5 की सिफारिश सीएम सैनी ने की है। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मबीर सिंह के 2 समर्थकों को टिकट मिली है। पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को मौजूदा विधायक का टिकट काटकर मैदान में उतारा गया है। ऐसी अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।